बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। शक्तिपीठ अमरनाथ। कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ गुफा भगवान शिव जी के सबसे पवित्र धामों में से एक है और यहाँ हर साल बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है, जो कि पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं होता है और इसके लिए यह पवित्र गुफा पूरे विश्व में विख्यात है। गुफा में ऊपर से बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 फुट ऊंचा ठोस बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। खास बात यह है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। हर साल दुनिया भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ और शिव जी की महिमा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पवित्र गुफा में एक महामाया शक्तिपीठ भी है? भागवत पुराण के अनुसार शक्तिपीठों की संख्या 108 है, तो वहीं पर कालिका पुराण के अनुसार 26, शिव चरित्र के अनुसार 51 और दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार कुल शक्तिपीठों की संख्या 52 है। आमतौर पर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और महामाया शक्तिपीठ इनमें से 13वां है। अमरनाथ गुफा में शिव जी के हिमलिंग के पास ही एक हिम निर्मित पार्वती पीठ भी बनता है और इसी पार्वती पीठ को महामाया शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं महामाया शक्तिपीठ से जुड़ी पौराणिक कहानी और उससे जुड़ी अन्य जानकारियां। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। मान्यता है कि पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर देवी सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। उनके अधजले शरीर को हाथों में लेकर पीड़ा से व्यथित शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे और उस दौरान जहां जहां देवी के अंग, उनके आभूषण और वस्त्र गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाए और ये तीर्थ स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। मान्यता है कि कश्मीर में अमरनाथ में देवी सती का कंठ गिरा था और इसलिए वहां शक्तिपीठ के रूप में माता की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार अमरनाथ की इस गुफा में ही शिवजी ने माता पार्वती को जीवन मरण से संबंधित रहस्य कथा के रूप में सुनाए थे, क्योंकि भगवान शिव तो अजर अमर थे, लेकिन पार्वती जीवन मृत्यु के बंधन में बंधी थी और इसलिए हर जन्म में कठोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करती थी। और हाँ, सिर्फ भगवान शिव जी और देवी सती का ही नहीं, यहाँ पर गणपति भगवान का भी हिमलिंग बनता है और भक्तों में यह मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को अमरनाथ दर्शन के साथ साथ पार्वती शक्तिपीठ का भी दर्शन होता है और यहाँ पर देवी सती के अंग और उनके आभूषण की पूजा होती है। कहा जाता है कि माता सती का यह शक्तिपीठ बहुत जागृत है और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मुराद मांगी जाती है वो पूरी जरूर होती है और माता के इस रूप का दर्शन करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। और वैसे भी बाबा बर्फानी के दर्शन भी बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि यह गुफा मात्र कुछ दिनों के लिए आषाढ़ से श्रावण पूर्णिमा तक ही खुलती है। यहाँ पर बाबा भैरव त्रिसंध्येश्वर के रूप में पूजे जाते हैं और मान्यता है कि बाबा बर्फानी और महामाया शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर इस विचित्र और पवित्र जगह के बारे में सुनकर आपका जाने का मन कर रहा हो तो हम आपको बता दें कि यहाँ पहुँचना संयोग की ही नहीं बल्कि सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इन बर्फीली पहाड़ियों को माता पार्वती और शिव जी का घर माना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बाबा बर्फानी के नाम से पूजा जाता है। अमरनाथ शक्तिपीठ कश्मीर में श्रीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर है और 1,27,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। मन में सच्ची श्रद्धा और भोलेनाथ और देवी के दर्शन की बहुत इच्छा हो तो ही इन्हें पार किया जा सकता है। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो बालटाल से है, जो श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही सकरा रास्ता है और बरसात के दिनों में भूस्खलन का खतरा भी बहुत रहता है। दूसरा रास्ता पहलगाम से शुरू होता है और चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होकर जाता है। पहले रास्ते की तुलना में यह रास्ता आसान और सुरक्षित है और ज्यादातर यात्री इसी रास्ते से होकर अमरनाथ जाते हैं। आप चंदनवाड़ी तक बस या गाड़ी से पहुंच सकते हैं और वहां से 32 किलोमीटर की सीढ़ी चढ़ाई शुरू होती है और बहुत ही कठिन होती है।
यह यात्रा मुख्य रूप से जून और अगस्त में होती है और गुफा में भक्तों को विभूति का प्रसाद दिया जाता है और दर्शन से पहले अमरावती झरने में खुद को स्वच्छ करना होता है। अमरनाथ की गुफा लगभग 60 फीट लंबी, 28 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची है। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे कठिन यात्राओं में से एक है और यहाँ तक हर कोई पहुंच भी नहीं पाता है। इसके पीछे का कारण यहाँ के दुर्गम और कठिनाइयों से भरा सफर होता है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा से पूर्व न केवल रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं बल्कि स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। कुछ बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यात्रा करने पर पाबंदी भी है। इसलिए ही कहा जाता है कि समय रहते बाबा अमरनाथ की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ गुफा में स्थित महामाया शक्तिपीठ से जुड़ी कुछ बातें जो बहुत से लोग नहीं जानते। और अगर आप अपने जीवन में कभी अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो शिव जी के साथ साथ महामाया माता, गणपति जी और भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता महामाया या जय बाबा अमरनाथ लिखना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय बाबा अमरनाथ।